महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय भक्ति गाथा हम सभी के लिए सदैव मार्गदर्शन रही है। डीएसपी संजीव कुमार, लोहारू से सांवरमल वर्मा। लोहारू के पुराना शहर माता मंदिर में महाराणा प्रताप की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि डीएसपी संजीव कुमार उपस्थित हुए। उन्होंने महाराणा प्रताप की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों ने महाराणा प्रताप जी के त्याग, वीरता एवं राष्ट्रीय सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। श्री संजीव कुमार ने कहा कि महाराणा प्रताप जी का जीवन हम सभी को मातृभूमि के सम्मान, स्वाभिमान और धर्म रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर लोहारू डीएसपी संजीव कुमार, विजय शेखावत वरिष्ठ भाजपा नेता, कमलेश भोलूका वरिष्ठ भाजपा नेता, चौधरी बंसी लाल कॉलेज के प्राचार्य श्री मुकेश चहल, सह प्राचार्य श्री सुखबीर सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर सुजीत कुमार, डॉक्टर अनिल जोशी, पूर्व प्रधान राम सिंह सैनी, धनपत सैनी, संजय खंडेलवाल, विवेक शेखावत, राजीव वत्स, विजय गुरावा, खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा, मंजू शेखावत, उड़ान कोचिंग सेंटर प्रियंका सेन, जसवंत सेन एवं लोहारू काफी संख्या में लोगों ने पुष्प अर्पित किए। अपने क्षेत्र के जितने भी जागरूक लोग हैं उन सबको बुलाना है और धीरे धीरे करके अगर हम इसी प्रकार से मिलते जुलते रहेंगे तो जिस प्रकार से बड़ी कड़वी सच्चाई है ये कि महापुरुष लोगों ने महापुरुषों के ऊपर अपना कॉपीराइट बना लिया, महापुरुषों पे कॉपीराइट कर लिया कि फला महापुरुष है तो उसको वो जाति वाले मनाएंगे, फला महापुरुष है तो वो जाति वाले मनाएंगे। लेकिन हमें कम से कम अपने क्षेत्र में तो ये सामाजिक और सौहार्द आपस में भाईचारा ये बनाना है कि हम हर महापुरुष की जयंती को मिलजुल के मनाएंगे। और उसका आज ये उदाहरण है, आदमी चाहे 100 हो लेकिन उसमें 36 बिरादरी मेरे ख्याल से आज दिखाई दे रही। हमें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहना है। महापुरुषों को हमने याद किया, उनको नमन किया, उनकी शिक्षाओं को, उनकी प्रेरणाओं को हमें अपने जीवन में उतारना है। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो कहा उनका पालन भी हमें करना है। एक दूसरे को जो पीछे हुआ वो हुआ, लेकिन आज हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां सब समान है, सब समानता है, सबको समान अधिकार है। तो जो अधिकार हैं उन सबको हम आपस में लागू करेंगे, तब जाकर हम एक अच्छे राष्ट्र, अच्छे समाज और अच्छे देश की परिकल्पना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि आगे से जितने भी विस्तार से बताया है। तो मैं आज इस महाराणा प्रताप की जयंती पर जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और विजय शेखावत जी ने ये नई शुरुआत की है, इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और किसी आज हम यहाँ पर महाराणा प्रताप के जन्म अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। ऐसे महान योद्धा जिनके नाम से ही दुश्मन रण से भाग जाया करते थे। 1576 की जो हत्या गई, अकबर ने महाराणा प्रताप जी को लोहा माना है और अकबर जी ने महाराणा प्रताप जी को लोहा माना है, जिससे जो 7 फीट की कद से ऊंचाई वाला महाराणा प्रताप जी को जन्म दिया है जयंत बाई ने, जिनके नाम सुन करके ही दुश्मन रण से भाग जाया करते हैं। ऐसे हमारे वीर प्रताप में हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है महाराणा प्रताप जी से। आज उन्हीं के जन्म अवसर पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अंतिम में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो अपनी भूमि है जिसमें हम फसल उगाते हैं, इसमें प्रत्येक योद्धा का बलिदान है, इसमें हर योद्धा का रक्त बहाया है। ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ मरेंगे भी तो भारत के लिए और जिएंगे भी भारत के लिए। यहाँ की गंगा। सभी को प्रणाम, नमस्कार। माता शक्ति को भी प्रणाम। अगर कोई छोटा बच्चा गलती से आ गया है तो उसको भी मेरा प्रणाम। इस प्रोग्राम में शेखावत जी ने मुझे आमंत्रित किया, शॉर्ट नोटिस पे आमंत्रित किया, लेकिन वीरों की
वीरता का गुणगान करने के लिए उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। मेरे 2000 है, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ी शख्सियत है और महाराणा प्रताप। पृथ्वीराज चौहान जी के इतने स्टैच्यू और इतना गुणगान नहीं किया जाता जितना महाराणा प्रताप का किया जाता है। कुछ ना कुछ तो विशेष रहा होगा, कुछ ना कुछ तो विशेष रहा होगा, इसीलिए उनको थोड़ा सा ज्यादा अहम दिया जाता है। सावित्रीबाई फुले जयंती में भी गया मैं, मेरे थोड़े विचार थोड़े से अलग रहेंगे डॉक्टर साहब की तरह। रविदास जयंती पर भी गया। हम जिस उम्र में हैं, इन जयंतियों का गुणगान हम करते तो हैं, लेकिन कर किसके लिए रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे में से कितने ऐसे पुरुष हैं जो ये घर पर कह करके आए कि आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है, मैं जा रहा हूँ, किसी ने चलना हो तो आइए मेरे साथ। मेरे ख्याल में किसी पुरुष ने अपने घर में किसी महिला को या किसी बच्चे को ये बात नहीं कही होगी, और ना किसी को ये कहा होगा। तो ये महापुरुष है ये भी। तो ये हम जो विचारों का गुणगान कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए ज्यादा जरूरी है कि भी हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए, पूरे संपूर्ण भारत के लिए एकजुटता की उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि भी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं, ये अपने बच्चों में आप जब तक नहीं बताएंगे आप, और हम तो यहाँ बैठ करके उनके ऊपर पुष्पांजलि करके चले जाएंगे। हमारा मकसद तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जिस हिसाब से हमारा सोशल मीडिया का सिस्टम चलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, लेकिन उनको इन बातों के बारे में ज्ञान करना बहुत जरूरी है। ये मेरे सोशल मीडिया के न्यूज एंकर जितने भी जो लगे हुए हैं बड़ी मेहनत से रील बनाने में, कहीं बिना रुकूंगा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये कर सकते हैं तो इस रील को कट करके अपने व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए बीच में थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में भी डालने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि बीच मानने का देश को लेंगे। सिर्फ इसके दो ही तरीके हैं आप अपने आप को प्रचलित करने के लिए, महापुरुषों का गुणगान करने के लिए। आपकी जो ये वीडियो बना रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा बीच में कट करके अगर उसके अंदर महाराणा प्रताप जो 9 मई 1547 में कुंभलगढ़ में राजसमंद जिले में पैदा हुए, जिनके माँ बाप की हम इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे सपूत को पैदा किया, तो आप भी ऐसे ही माँ बाप है जो अपने सपूत को ऐसा बना सकते हैं। कोई है बैठा, कोई कह सकता है कि हमारा सपूत कपूत है, नहीं कहेगा। तो सपूत जब ये भी महान सपूत थे, तो आप भी तो अपने बेटे को सपूत बना सकते हैं। तो ये जो जयंतियां हैं, जयंतियों का जो हम प्रबुद्धजीवी लोग आते हैं, ठीक है, बुलाया जाता है कि इनको थोड़ा सा समाज के बारे में अच्छी तरह से पता है। सहल साहब भी आए हुए हैं कि वो जो प्रबुद्धजीवी बैठे हैं कि भी अगर ऐसी कोई जयंती है तो अगर अब यहाँ चेयरमैन साहब तो बैठे नहीं कमेटी के, तो मतलब कुछ ऐसी अनाउंसमेंट भी की जाए, उसको थोड़ा सा बड़े स्तर पे मनाया जाए कि एक लिमिटेड से पर्सन ना आए उसके अंदर। एक ऐसा शहर के हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर माता बहना सब तक पहुंचे ये बात कि भी आज ये है और यहाँ पर पहुंचे। मेरा ये एक